जी देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि देखिए जैसे अब हार जो इतनी बड़ी हार हुई, इंडिया से हारना जो है ना वो बड़े शर्म की बात है। और बहुत जैसे कि ये एक बैटल ग्राउंड था और उसके ऊपर जाहिर है कि आपने जब इसको बना दिया बैटल ग्राउंड तो फिर इसके ऊपर जब आप हारेंगे तो मुझे लगता है कि उसको कहीं नजरअंदाज करने के लिए एक और बड़ा इशू क्रिएट हो गया। और वो ये है कि जी ट्रॉफी जो है वो नहीं मिली तो हार जो है वो पीछे रह गई। वरना आपको पता है कि पहले तो ये बताएं कि ये कह रहे थे कि वो जीत जाएंगे, कल तक यानी कुछ घंटे पहले तक ये कह रहे थे ये लोग कि जीत जाएगी पाकिस्तानी टीम। अब जब हार गई तो फिर उसको बर्दाश्त करना है। और उसको लोग जो हैं उसके ऊपर बड़े गुस्से में है, पब्लिक बहुत गुस्से में है कि ये क्यों हारी है टीम, हमेशा की तरह हमें फिर जलील करवा दिया। और उसको कम करने के लिए आपने एक और इशू क्रिएट कर दिया और वो ये है कि जी ट्रॉफी जो है वो रिफ्यूज कर दी, इंडियन टीम ने रिफ्यूज कर दिया ट्रॉफी लेने से। देखिए अगर इंडियन टीम ने ट्रॉफी लेने से रिफ्यूज किया था तो फिर उसके बहुत सारे तरीके थे। और वहां पे एक जो अरब कंट्री के वहीं के यूएई के जो एक खड़ी थी अथॉरिटी जो भी थे वहां पे, ऐसा होता है हर ऐसी सेरेमनी में जो यूएई है उनके भी लोग मौजूद होते हैं, मिनिस्टर होते हैं और भी बड़ी अथॉरिटी, उनको दरमियान में ले आते, उनसे दिलवा देते। यानी ऐसा बहुत सारा कुछ हो सकता था जिससे हम इस किस्म की किसी सिचुएशन से बच जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ये पहले से ही सोचा हुआ था, यानी ये सब होना ही था कि अब इस तरह करना है। तो जैसे कि मैं आलिया, देख आप रही ये थी कह कि रही हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तान के मिनिस्टर और पीसीबी के चेयरमैन जो पहले से प्लान करके आए थे कि अपनी बेइज्जती कैसे करानी है। कब ऐसा हुआ? देखें अभी आप वन साइडेड बात कर रहे हैं, आलिया, आप वन साइडेड बात ना एक करें। सेकंड रुक जाइए सर, वन साइडेड ही चल रहा है, सब कुछ चल ही रहा है। देखें वन साइडेड नहीं है। ये अल्लाह ताला ने वन साइडेड ही कर दिया आप लोगों के लिए सब आपको कुछ। आपकी जीत आप लोगों के लिए कुछ बचा ही नहीं है। का मैदान है। अच्छा, क्रिकेट खेलने आप लोगों के लिए कुछ बचा ही नहीं है। आप लोगों के कर्म ऐसे हैं, पाकिस्तान की टीम आप लोग बंदूक कोई शक नहीं है। गोला बारूद से ऊपर उठेंगे तो कुछ कर पाएंगे। अल्लाह भी उस पर मेहरबान होते हैं ना जो कर्म करता है। आईसीसी तो वन साइडेड ही चल रहा है। आलिया, आप कंप्लीट कीजिए। क्रिकेट में आप सियासत जी, तो मैं ये कह रही थी कि इस सिचुएशन से जो है ये सिचुएशन क्रिएट ना होती, बहुत सारे इसके रास्ते थे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जैसे पाकिस्तानी मीडिया में भी ये पब्लिश हो रहा है कि जो पीसीबी के चेयरमैन है वो डट गए और जब उन्होंने कहा कि ठीक है नहीं लेनी तो फिर वो पहले से नजर आ रहा था, क्योंकि ऐसी खबरें पहले से ही आ सही रही थी बात। कि हो सकता है कि वो रिफ्यूज कर दे इंडिया की टीम। और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो कहे कि नहीं ये तो मोहसिन नकवी ही ट्रॉफी देंगे। ऐसी खबरें पहले आ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होगी। तो इससे बचना तो देखिए अथॉरिटीज का काम है ना, जो चेयरमैन है जो एसीसीए के हैं करता धरता जो कि मोहसिन नकवी खुद हैं, उनको एक बड़ा होने के नाते इसको डील करना चाहिए था और इस सिचुएशन से बचना चाहिए था, मैं ये समझती हूँ। ठीक, लेकिन वो और ज्यादा क्रिएट हुई है। सैयद उमर जी आप बोल लीजिए। मुल्क के गद्दार जो है ना वो आपको मुबारक हो। आलिया शाह को जिनको पता ही नहीं है कि भाई ट्रॉफी देनी किसको है, आईसीसी के रूल्स क्या हैं, एसीसी के रूल्स क्या हैं, क्रिकेट के प्रीएम्बल्स क्या हैं। तो मेरे ख्याल में आलिया शाह जैसे और ये बस कृष्णा साहब तो है ही यहाँ पे मेरे ख्याल में आपके इनके कोई पास जैसे। दो तो तीन लफ्ज आलिया शाह होते हैं, जैसे इनके गद्दार पास जो दो है तीन अपने लफ्ज मुल्क के होते हैं, खिलाफ गद्दार, ये कहते हैं ना गद्दार, मुल्क को बेच फतवा के जो लगाना, दुश्मन से दाद ले काफिर, ऐसे गद्दार, वतन फरोश को मर काफिर, जाना ये चाहिए। इनके पास ये अल्फाज शेर में हैं, आलिया शाह इनके को पास डेडिकेट सिर्फ ये करता हूँ वर्ड्स हैं, कि ऐसे इनके दुश्मन पास और फरोश कोई को लफ्ज नहीं होता। मर जाना चाहिए। ये भारत को मंजूर हो इधर जाए जाके गाँव माता का मूत्र पिलाए जो मर्जी करना है, ये इसी के काबिल हैं। ये पाकिस्तान की धरती के काबिल नहीं सर है ऐसे सर बेगैरत लोग, थोड़ा सा क्योंकि ये गौमूत्र पिलाइए, पाकिस्तान के मोहसिन नकवी को थोड़ा गौमूत्र पिलाइए, में इजाफा करते हैं। उनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, उनकी सेहत ठीक हो जाएगी। पाकिस्तान को जो बार बार बेइज्जत कराते हैं, ये जो बेइज्जत कराने वाले आपके नेता हैं इन सबको थोड़ा थोड़ा गौमूत्र पिलाइए, पंचामृत पिलाइए, आप लोगों को सद्बुद्धि आएगी। आप लोग जो बंदूक बारूद से ऊपर नहीं सोच पाते हैं कुछ कर पाएंगे। और आप सोचिए कि हिंदुस्तान एक तरफ और पाकिस्तान गर्त में जा रहा है। हम 5 टॉप के 5 इकोनॉमिक कंट्री में हो गए साहब। पाकिस्तान के पत्रकार साहब सुनिए, सैयद उमर। देखिए अगर आप जंग की बात करेंगे ना तो जंग के लिए हम तैयार हैं। हाँ क्रिकेट तैयार तो आप हमारे को हमेशा आप रहते हमारे हैं। साथ जंग अरे के कुछ और आता ही नहीं आपको, क्या करेंगे बेचारे। कोई बात नहीं बेचारे मेजर साहब। सारे तो एयरफील्ड अभी भी धुआं धुआं हो रखे हैं, सारे एयरफील्ड में तो बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं। अरे पत्रकार महोदय जाकर के देखो कहां से पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है, पाकिस्तान मैच के लिए तैयार है, हर उस मैदान में भारत से भिड़ने के लिए तैयार है जहां उसको लगता है कि भाई हमको हारना है, क्योंकि पाकिस्तान की नियति अब हार बन गई है। अब ये दिन रात कहते रहते हैं कि भाई ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला आपके साथ नहीं खड़ा है, एक तरफा सब कुछ हो गया है। यहां तो महादेव भी हिंदुस्तान के साथ हैं और अल्लाह भी हिंदुस्तान के साथ है। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान का क्या होगा। मैं तो कहता हूं कि बहुत अच्छी बात है
कि कृष्णा और आलिया शाह जैसे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कम से कम वक्त वक्त पर आईना तो दिखाते हैं अपने मुल्कों की। सुधर जाओ भाई, धोबी के उस की तरह मत रहो कि ना घर के बचोगे ना घाट के बचोगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। किसी की जागीर नहीं होती, किसी के बाप की जागीर नहीं होती। ट्रॉफी सिर्फ उसकी होती है जो ट्रॉफी जीतता है, और ट्रॉफी अगर उसको ना मिले जो विनर होता है तो ये बड़े ही शर्म की बात है। और ये अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है जिसमें पहली बार इतिहास में जो टीम जीती है उसको ट्रॉफी ही नहीं मिली। देखिए, ये ईगो का मामला बना दिया गया, ये अनाओं की जंग बन गई, अना की जंग बन गई। एक तरफ बैटलफील्ड मैदान में नजर आ रहा है, इससे पहले जो है वो जंग हो चुकी बाकायदा। अब जो मैदान, खेल का मैदान है बैटलफील्ड, और अब ट्रॉफी के मामले पर भी इसको जंग बना दिया गया। ये अना की जंग है, ये बड़ा ही गलत हुआ है। देखिए, एक जो इदारा होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, वो किसी एक फर्दे वाहिद, किसी एक इंडिविजुअल से ज्यादा बड़ा होता है, तो इसको अना की जंग नहीं बनाना चाहिए था। और क्योंकि इंडिया की टीम जीती थी तो उसको ट्रॉफी जैसे वो कह रहे थे दे दी जाती। देखिए ना, इसके अंदर ठीक है, ओके, अगर तो पाकिस्तान ये चाहता कि जी आप लोगों की बेइज्जती टीम ने कराई आलिया, उसके बाद नाक कटवाने में कोई कसर मोहसिन नकवी ने नहीं छोड़ी। मैं तो सुन रहा हूं कि उधर पाकिस्तान में चर्चा हो रही है कि टीम के लोग वापस आएंगे तो उन्हें तोप लगाकर उड़ा देंगे। जी, बल्कि यहां तक कहा जा रहा है, मैं तो पहले कह रही थी कि नहीं जीत पाएंगे। देखें, बात ये होती है, नजर आ रहा था सबको जो नंबर 1 टीम इंडिया की थी, नंबर 7 पर पाकिस्तान की टीम आ रही थी और कारकर्दगी भी ऐसी खराब जा रही थी। मैंने पहले कहा था ये नहीं जीत पाएंगे, लेकिन क्रिकेट बाई चांस होता है तो हो सकता है। लेकिन अब लोगों ने जो उम्मीदें लगा लेते हैं ना, देखें जो पब्लिक होती है ना, वो टीम से हमेशा हर बार उल्लू बन जाती है। इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं, उसके बाद जब वो उम्मीदें टूटती हैं ना तड़ाक करके, तो फिर वो कहते हैं कि अब कह रहे हैं कि इनको टमाटर से भी नहीं मारना, इनको अंडों से भी नहीं मारना, इनको सीधे गोली मारो। अब ये भी एक वायलेंट आपका वो हो गया, ये भी नहीं कहना चाहिए आपको। आपने पहले उम्मीदें क्यों लगाई? आप क्यों सोच रहे थे कि एक इतनी खराब खेलने वाली टीम जो है वो नंबर 1 चैंपियन टीम से जीत जाएगी? तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो फिर ये तो होता है, आपको पता है। अब देखें, होगा ये कि जो टीम है वो अलग अलग घर वापस पहुंचेगी। आप मोहसिन नकवी के ट्रॉफी चोरी पर क्या कहेंगे, मैं सुनना चाहता हूं। जी, मैंने तो आपको बताया कि ट्रॉफी किसी के बाप की जागीर नहीं है, ट्रॉफी सिर्फ उसकी तो है अपने बाप जो की जीता जागीर है, समझकर ले जो गए। विनर है। अब उनको ये चाहिए था कि जब इंडिया की टीम की तरफ से वैसे ये बात भी आप ठीक ही कह रही हैं, अगर वो उसे अपने बाप की जागीर समझकर ले गए हैं तो हिंदुस्तान उनका बाप ही है। वो जागीर समझकर ले गए हैं तो हिंदुस्तान उनका बाप ही है, और वो ये सोचकर ले जा रहे होंगे कि चलिए हम अपने बाप की ट्रॉफी को अपने घर में ले जाकर सजाएंगे, झूठा नकाब पहनकर पाकिस्तान में एक बार फिर से लोगों को गुमराह करेंगे और ये बताएंगे कि देखो हम जीत नहीं पाए लेकिन ट्रॉफी लेकर आ गए। लेकिन हुआ उल्टा, हुआ ऐसे, ये हुआ पाकिस्तान के साथ वही हुआ जो पाकिस्तान का क्रिकेटर मैदान में कर रहा था, यही हुआ पाकिस्तान के साथ। नदीम जी, मुझे लगता है अब तक मेरी आवाज पहुंचने लग गई है। अनम्यूट कर लीजिए, करतूत लोग देख रहे हैं, आपकी आवाज भी सुन लें। नदीम जी, आप अपने जी अनम्यूट कर लीजिए। नदीम जी, ये देखिए, नदीम साहब की बोलती बंद है या उन्होंने जानबूझकर अपनी बोलती बंद कर रखी है। थोड़ी देर और कोशिश करते हैं कि उनके पास चलेंगे। लेकिन आ रही है आपको आवाज मेरी? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपकी आवाज आ रही है जी। आइए आइए आइए, मैदान में आइए, वो ट्रॉफी चोर के बारे में बताइए। देखिए, आपने तो हर चीज को जो है ना, खेलों को भी जो है ना जंग बना लिया, इसलिए आप हर चीज को जंग के तरीके से सर मैं कह रहा हूं कि ट्रॉफी चोर के बारे में बताइए मोहसिन नकवी। जी, मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ।